हेलो दोस्तों, 12वीं क्लास के विद्यार्थियों, आज हम एक और नई पोइम लेके आए हैं जिसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए क्लासेस चल रही है, मिस मत करो इनको, ताकि एग्ज़ाम में आप पूरे में से पूरे मार्क्स प्राप्त कर सको। तो देखिए, स्क्रीन के आपके ऊपर आपके पोइम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कीपिंग क्वाइट। बहुत ही इजी तरीके से 12th क्लास के लिए ये क्लासेस चल रही है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, विशेष 10वीं और 12वीं के लिए, है ना। तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, है ना। और अपनी इंग्लिश को आप अच्छी तरीके से सरल कीजिए और आराम से सीखिए, है ना। तो अब देखो, अपन लेने जा रहे हैं ये कीपिंग क्वाइट पोइम। कौन सी पोइम? कीपिंग क्वाइट पोइम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अपन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कौन से क्वेश्चन? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो स्क्रीन के आपके ऊपर आपके पे ये क्वेश्चंस आ गए हैं, और पहला क्वेश्चन अपन इसमें लेने जा रहे हैं भाई, द लास्ट लाइन ऑफ द पोइम इज। पोइम की अंतिम लाइन कौन सी है, यानी यही प्रश्न बन गया। तो ध्यान रखना, वो लेकर कहता है कि एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। लेकर कहता है कि तुम शांति बनाए रखना और मैं चलता हूँ। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, मैन नीड्स टू लर्न ए लेसन फ्रॉम। मनुष्य को एक जो है पाठ सीखने की आवश्यकता होती है। किससे? किससे पाठ सीखेगा? पृथ्वी से। किससे सीखेगा? अर्थ से। यानी अर्थ अपन को एज ए लेसन सिखा देती है भाई। ठीक है, मैन नीड्स टू लर्न ए लेसन फ्रॉम अर्थ। आगे देखो, द पोइट वांट्स द एंटायर ह्यूमैनिटी टू। कवि है जो किस प्रकार से, मतलब सारे जो मानवता है, ह्यूमैनिटी पूरी मानवता, एंटायर मतलब तो पूरी, और ह्यूमैनिटी होती है मानवता। तो किस प्रकार की मानवता के प्रति वो चाहता है, क्या चाहता है मानवता के लिए? तो वो क्या चाहता है आपको बताया गया था इसमें कि भाई कीप टॉकिंग, यानी बात करते हुए रहो, या कीपिंग रनिंग, या दौड़ते हुए रहो, कीप लॉपिंग हंसते हुए रहो, या कीप स्टील। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि उसने बताया था कि भाई आप जो शांत रहिए। तो इसमें सिमिलर वर्ड खूब मिलेंगे शांति के। तो इसमें स्टील का मतलब इस शांति होता है, ध्यान रखना, यानी चुप रहिए। क्या मतलब हुआ? चुप रहिए। अगला क्वेश्चन देखो, हैव नॉट ट्रक विथ डेथ मीन्स, यानी किसी भी प्रकार की मृत्यु है, जो कोई मृत्यु के साथ किसी प्रकार के आपके सौदा समझौता नहीं होता है, कोई निशान नहीं होता है, कोई संकेत नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ उत्तर क्या हो जाएगा फिर? 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? हैव नो एसोसिएशन और डील विथ डेथ, यानी मृत्यु से कोई सामंजस्य नहीं होता, कोई सौदा नहीं होता, यही तो है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वॉट डज मैन थ्रीटन हिमसेल्फ विथ। मनुष्य है जो अपने आप को स्वयं किसके साथ अपने आप को धमकाता है, डरता है। किससे डरता है? विशेष मृत्यु से डरता है। सभी को मृत्यु से डर लगता है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर वुड दे बी वॉकिंग। वो लोग कहाँ पर घूम रहे होंगे? तो आपको पता होना चाहिए वो कहाँ पर चल रहे होंगे। इन द शेड, छाया, शेड होती छाया, यानी पेड़ पौधों की छाया पर, वहाँ छाया में आपके घूम रहे होंगे। द टाइप्स ऑफ वार्स द पोइट टॉक्स अबाउट आर। लेखक जो है, कवि जो है, कौन से वारों के बारे में, युद्ध के बारे में बात करता है? तो इसमें आपको पहला ही ऑप्शन आ गया है, ग्रीन वार्स के साथ, वार्स विथ गैस, वार्स विथ फायर। यानी ग्रीन वार, हरे हरियाली के साथ युद्ध, यानी पेड़ पौधों के साथ युद्ध, गैस के साथ युद्ध, और फायर के साथ युद्ध। ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये। फिर देखो आगे, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म। क्या बात कह रहा है? कि जो मछुआरे हैं वो ठंडे जल में नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। किसको? वेल नाम की मछली को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। किसको नहीं पहुंचाएंगे? वेल्स नाम की मछली को मछुआरे ठंडे समुद्र में नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, हानि पहुंचाना। वाट काइंड ऑफ ए मोमेंट वुड इट बी व्हेन एवरीवन इज साइलेंट। अब किस प्रकार का वो क्षण होगा जब प्रत्येक व्यक्ति एकदम चुप रहेगा? भाई उसमें कैसा होगा? तो आंसर हो जाएगा पेनफुल, यानी टेरिबल, खतरनाक होता है, एक जो उत्साहित बना, अनफॉरगेटेबल, न भूलने योग्य,
यानी सब साइलेंट हो जाएंगे तो पेनफुल होगा। कैसा होगा? पेनफुल, दर्दनाक, यानी सभी को दर्द होता है, सब साइलेंट थोड़ी रह पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, वाट सिंबल फ्रॉम नेचर द पोइट यूजेस टू प्रूव दैट कीपिंग क्वाइट इज नॉट टोटल इनएक्टिविटी। लेखक इसमें प्रकृति से कौन से चिन्ह लेता है, प्रतीक लेता है, सिंबल लेता है, जिसमें यह सिद्ध करता है कि कीपिंग क्वाइट है जो पूरी आपके किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं करने की प्रक्रिया नहीं है। तो ये बात बताता है नेचर और अर्थ के बारे में। किसके बारे में बताता है? प्रकृति और अर्थ, यानी जो प्रकृति और अर्थ है ये किसी प्रकार की कोई हलचल करने वाली नहीं होती हैं, मनुष्य खुद करवाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ विल साइलेंस बेनिफिट्स द मैन एंड नेचर। यानी चुप रहना मनुष्य और प्रकृति के लिए क्या फ़ायदेमंद, किस प्रकार से फ़ायदेमंद होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मैन विल स्टॉप हर्टिंग नेचर एंड बोथ विल हील देम सेल्वेज। यानी मनुष्य, ये दोनों बात है, मनुष्य है जो प्रकृति को और अपने खुद के ऊपर भी सभी प्रकार से किसी को भी चोट पहुंचाना है जो बंद कर देगा तब, है ना। फिर आगे देखो, व्हाइल गैदरिंग सेल्ट व्हाट विल हैपन टू द मैन इफ ही कीप साइलेंट फॉर ए मोमेंट। अब जो नमक इकट्ठे करने वाले होते हैं उन लोगों के साथ क्या घटना घटित होगी यदि वो एक क्षण के लिए चुप्पी साधे रहते हैं? तो इसमें क्या आ जाएगा भाई? देखो क्या हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन में, क्या आ जाएगा? ही विल थिंक ऑफ द हार्म द सेल्ट इज डूइंग टू हिज हैंड्स। वो सोचेगा कि उसके जो हाथ हैं, उसके हाथों के बारे में नमक है जो उसको नुकसान पहुंचा देगा। क्या पहुंचा देगा? नुकसान पहुंचा देगा। उसके हाथ है जो काम कर रहे हैं ना, अगर वो काम करता है तो नुकसान पहुंचता है, नहीं करेगा तो उसके हाथ नुकसान नहीं पहुंचेंगे, ऐसा। ठीक है, ही विल थिंक ऑफ द हार्म द सेल्ट इज डूइंग टू हिज हैंड्स। वाई इज़ द पोइट आस्किंग एवरीवन नॉट टू स्पीक एनी लैंग्वेज। कवि है जो हर व्यक्ति से ये इस प्रकार की बात वो बोलता है, ये पूछता है कि वो कोई भी भाषा नहीं बोलें। वो कहता है कि टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, ताकि अगर कोई भी भाषा नहीं बोलेंगे तो किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट्स नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा और नई मिसअंडरस्टैंडिंग को कोई समझ नहीं होगी। यानी ना समझ नहीं करेंगे कोई भी लोग, यानी लड़े होगी नहीं, फिर क्या करेंगे? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वाट वुड एवरीवन फील एट दैट एग्जॉटिक मोमेंट। एग्जॉटिक मोमेंट होता है बहुत ही जो मतलब उत्साहित करने वाला, प्रोत्साहित करने वाला एक खतरनाक मोमेंट जिसको कह सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेंज ब्लिसफुल वननेस, यानी अजीब ही जो किसी के आशीर्वाद वाली बात होती है, वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जोटिक मोमेंट की बात जो आई है वो सन किसके लिए? हर व्यक्ति के लिए। कब फील करेगा? जब हर व्यक्ति अजीब ही वातावरण पेश करेगा, सब शांत रहेंगे तो एक एग्जोटिक मोमेंट पैदा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वाट विल हैपन इफ़ देयर आर नो इंजन्स एंड नो क्राउड। क्या होगा यदि किसी प्रकार का कोई इंजन, कोई भीड़ नहीं होगी, कोई शोरगुल नहीं होगा? तो क्या होगा? तो वहाँ पे इट विल क्रिएट ए परफेक्ट हैप्पी मोमेंट। तो उस समय भाई चारों तरफ एक कैसा वातावरण हो जाएगा? एक परफेक्ट बढ़िया वातावरण, खुशनुमा वातावरण सन है जो को वहाँ पे पैदा हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वाट डज द पोइट वांट पीपल टू डू फॉर 1 सेकेंड। ले कवि है जो लोगों से क्या करवाना चाहता है 1 सेकेंड के लिए? वो कहता है कि भाई सब के सब चुप रहो, टू बी साइलेंट एंड मोशनलेस, गतिहीन, बिना बोले रहो, यही वो चाहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वॉट इज ऑलवेज अलाइव इवन वैन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड और स्टील। अब कवि क्या कहता है कि हमेशा जीवित रहते हैं जब हर चीज़ आपको प्रतीत होती है मृत या जीवित, यानी शांत या किस प्रकार से वो दिखाई होती है। अर्थ एंड नेचर आर ऑलवेज अलाइव, वो कौन सी चीज़ ऐसी है? वो केवल यही चीज़ें हैं, अर्थ और नेचर, ये सब के सब हमेशा जीवित रहती है, बाकी तो सब के सब मर जाते हैं भाई। ठीक है ना, हम लोग अमर नहीं रहते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, वॉट इज द सैडनेस इन द पोइम। क्या बात आई है? देखो कि वॉट इज द सैडनेस इन द पोइम, यानी एक उदासीनता की बात
दुख की बात कौन सी इस कविता में, जो कि कवि बोलता जिसके बारे में, ऐसी कौन सी बात आई है? वो बात आई है वॉयलेंस बिकॉज ऑफ थॉटफुलनेस ऑफ द पीपल। कौन सी बात है? यानी ऐसी बात, हिंसा वाली बात हो सकती है। और तो कौन सी होती है जो लोगों को दुखी करती है? वो कौन सी बात है? हिंसा वाली बात होती है, क्योंकि लोग बिना सोचे समझे लोग है जो ये कार्य कर देते हैं। अगला सवाल देखो आप, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वॉट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विथ टोटल इनएक्टिविटी और डेथ, यानी मृत्यु के साथ किसी भी प्रकार की, ध्यान देना थोड़ा सा, इधर उधर हो रहा है ये। यानी क्या बात कह रहा है? व्हाट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विथ टोटल इनएक्टिविटी और डेथ, यानी बिना किसी क्रिया के और मृत्यु के साथ कोई कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। क्या आंसर हो जाएगा? स्टिलनेस एंड साइलेंस। इसका मतलब हुआ है कि है जो कोई एकदम शांति होगी और शांति होगी, सिर्फ शांति और शांति। अगला देखो, नॉट मूव ओवर आर्म्स, व्हाट डज दिस एक्सप्रेशन रेफर टू, यानी अपने बाजू मत हिलाओ, इसका मतलब क्या है? सिटिंग स्टिल विदाउट एनी मूवमेंट। क्या मतलब हो गया? कि बिना किसी हलचल के एक जगह आप बैठे रहो। ठीक है, ये इस प्रकार की बात है जो आपको सोचनी है ना। तो बिल्कुल अच्छी बातें थी हमने पढ़ी ये आज, जिसमें कि भाई कीपिंग क्वाइट, शांत रहना चाहिए। तो ये आपकी पोइम एक बहुत ही अच्छी पोइम हो गई है। इस तरीके से आप है जो सरल तरीके से इंग्लिश सीख सकते हो भाई, इससे बाहर परीक्षा में कुछ नहीं आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से, क्योंकि आगे आने वाली क्लासें बहुत ही इफ़ेक्टिव क्लासें होगी आपके लिए, कंपटीशन के लिए। क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है दोस्तों, इंग्लिश आपको सिखा के ही रहेंगे, ये ध्यान कर लेना। ओके दोस्तों, गुड नाइट, और बढ़िया अपनी तरह से आप है जो इसका फ़ायदा उठाते रहिए और अपनी क्लासों में बने रहिए। ठीक है, ओके, गुड नाइट।